आज का दिन बांग्लादेश के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि हिस्टोरिक दिन है, क्योंकि आज बांग्लादेश की तारीख के सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शंस होने जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से लेकर वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और रिजल्ट का जो बताया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस करके रखा हुआ है वो ये अनाउंस करके रखा हुआ है कि भाई फ्राइडे वाले दिन 10 बजे तक सुबह काउंटिंग कंप्लीट होगी और फ्राइडे वाले दिन ही हम रिजल्ट्स अनाउंस कर देंगे। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी यहाँ पर जीतती है, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि वोटर टर्नआउट जो है वो हिस्टोरिक होगा। यानी इतने ज्यादा वोट कभी भी किसी भी इलेक्शंस में नहीं पड़े जितने आज के इलेक्शंस में होंगे। ग्राउंड पर भी जो सीन देखने को मिल रहे हैं वो यही देखने को मिल रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लाइन्स लगी हुई हैं, लोग वोट डाल रहे हैं। दूर दराज से लोग अपने आबाई शहरों में भी जा रहे हैं वोट डालने के लिए। इतना ज्यादा बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर जज्बा पहले कभी नजर नहीं आया जितना इस मर्तबा देखने को आ रहा है। लोग ओन कर रहे हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को और मुख्तलिफ मुल्कों के ऑब्जर्वर्स को भी दावत दी गई है, वो भी देख रहे हैं। अभी तक यही इतलात मिल रही है कि बड़ा स्मूथली और ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर एक इलेक्शन हो रहा है। इक्का दुक्का वाकयात हर जगह हो जाते हैं और वहां पर भी हुए हैं, कुछ तू में हुई है बीएनपी और जमात इस्लामी के वर्करों के दरमियान, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ इलेक्शन एक्चुअली। 100% अगर आप कहें कि स्मूथ इलेक्शंस कहीं पर होते हैं तो ऐसा नहीं होता, इक्का दुक्का वाकयात ओकेजनली ऐसे हो जाता है। तो ओवरऑल इलेक्शन का प्रोसेस काफी बेहतर तरीके से चल रहा है। नाउ यहाँ पर बड़ा सवाल ये यकीनन आपकी जहन में आ रहा होगा कि जीत कौन रहा है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, कौन जीत रहा है। इस हवाले से मैंने जानबूझकर प्रीवियस एपिसोड्स में अपना माइंड आपको नहीं बताया, क्योंकि फिर वो मेरे व्यूअर्स जो है ना, कुछ बीएनपी के हैं, कुछ जमात इस्लामी के हैं, फिर वो बुरा मान जाते हैं कि यार आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो सबको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी जीत के आएगा, जिसको लोग वोट देंगे, जनरेशन जी जिसको वोट देगी, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं अब चूंकि इलेक्शन डे है वैसे ही, तो मेरे ख्याल से अब प्रिडिक्ट करना कोई ज्यादा उसमें हर्ज नहीं है। लिहाजा मेरे हिसाब से 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि असर डाल सकते हैं। बीएनपी के बारे में मैं आपको बताता रहा हूं इस प्रोग्राम में कि ये वो पार्टी है कि जिसका बांग्लादेश में इस वक्त सबसे बेहतरीन इलेक्शन सिस्टम बना हुआ है। मतलब यहां पर एक चीज मैं डिस्कस करता रहा हूं कि किसी पार्टी की पॉपुलैरिटी भी अपनी जगह, लेकिन जो चीज असल में इलेक्शन वाले दिन मैटर करती है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। किसी पार्टी का अगर माइक्रो लेवल पर स्ट्रक्चर बना हुआ हो, फिर उनके पास लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज भी हों, वोटर को, सपोर्टर को घरों से निकाल के पोलिंग बूथ तक लाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, ये मैटर करता है। सिर्फ पॉपुलैरिटी मैटर नहीं करती। तो बीएनपी के पास ये बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, पुरानी पार्टी है बहुत और कई सारे इलेक्शंस में हिस्सा ले चुके हैं, तो लिहाजा उनका निचली लेवल पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ, ये उनका प्लस पॉइंट है। लेकिन जमाती और जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने मिलके एक अलायंस बनाया हुआ है। तो इनका जो ये मिलके ग्रुप बना हुआ है ना, इसमें एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ है असल में कि आइडियोलॉजिकली इन दोनों का वोट बैंक काफी ज्यादा सिमिलरिटीज भी रखता है। इनके जो वोटर्स है ना, इनमें आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों अगर अलग अलग इलेक्शंस लड़ते तो इस बात के बड़े चांसेस थे कि इनका वोट टूट जाता। सेम जैसे कि मैंने कहा, आइडियोलॉजिकली बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है ना, तो वो टूट जाता, कुछ जमात को मिलता, कुछ स्टूडेंट्स को मिलता। लेकिन इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त काम ये किया, इन्होंने अलायंस बना लिया इलेक्शन से पहले। अब जब अलायंस बनाया है ना इन्होंने, तो वो जो एक खास किस्म का जनरेशन जी वाला और नेशनलिस्ट किस्म का और इस्लामी नेशनलिज्म वाला वोट बेस है, वो इंटैक्ट है फिर इस ग्रुप का। इसका इनको फायदा मेरे हिसाब से हो सकता है और जनरेशन जी ही डिसाइसिव फैक्टर होगी इन इलेक्शंस के अंदर। अब उनकी जो ज्यादातर सिंपथीज हैं और उनकी जो ज्यादातर उनका झुकाव नजर आ रहा है वो इसी ग्रुप की तरफ नजर आ रहा है। इस्लामी जो ग्रुप है, जमात इस्लामी टाइप, और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ इनका ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है। तो असल में इलेक्शन में मुकाबला इन दो चीजों के दरमियान है, बीएनपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और जमातियों का और स्टूडेंट्स का जो सपोर्ट बेस है जनरेशन जी के अंदर वो। नाउ सारा का सारा जो रिजल्ट है ना, वो इसी पे डिपेंड करेगा कि जमाती और ये जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तादाद में अपने वोटरों को आज के दिन घरों से निकाल के या बाकी जगहों से निकाल के इलेक्शन बूथ तक लेकर आते हैं। अगर ये कामयाब हो गए इस चीज के अंदर, तो फिर मेरे ख्याल से ये इलेक्शन जीत जाएंगे, इनकी मेजोरिटी होगी अगर ये इस चीज में कामयाब हो जाते हैं, बिकॉज इनका सपोर्ट बेस ज्यादा है।
लेकिन अगर ये इसमें कामयाब नहीं हुए तो फिर बीएनपी का, जैसे कि मैंने कहा, इलेक्शन की मशीनरी उनकी अच्छी है और वो फिर एडवांटेज ले जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत सारे लोग सवाल ये भी कर रहे हैं ना, रिगिंग वगैरह का क्या सीन है। देखें, ये जो रिगिंग होती है ना, रिगिंग का भी एक एक लिमिटेशंस होती हैं उसकी। अगर किसी भी इलेक्शन में 50% से ज्यादा जब टर्न आउट हो जाता है ना, 50% से ज्यादा जेन्युइन टर्न आउट होता है ना, तो वहां रिगिंग काम नहीं आती। रिगिंग काम ही नहीं आती, क्योंकि अगर आप रिगिंग करते भी हैं 5-10%, 15% का आप कर सकते हैं ऊपर नीचे। इसीलिए तो देखे ना, ये जो बोगस इलेक्शंस होते थे बांग्लादेश के अंदर, अवामी लीग जो करवाती थी, उससे पहले वो क्या करते थे, जरा नोट करिए। वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि बीएनपी के लिए ऐसे हालात पैदा कर देते थे इलेक्शन से पहले कि उनको बायकॉट करना पड़ जाता था और जमातियों पे तो बैन ही होता था। ये क्यों करते थे इस तरह से? इसलिए करते थे ताकि इन जमातों के वोटर ना आ जाए वहां पर पोलिंग बूथ के अंदर, और टर्न आउट जो है वो ज्यादा ना हो जाए। जब टर्न आउट ज्यादा हो जाता है तो उन इलेक्शंस को मैनेज करना आसान नहीं होता, वहां पर रिगिंग करना आसान नहीं होता। तो 50% से तो वैसे ही ज्यादा टर्न आउट की उम्मीद है इन इलेक्शंस के अंदर, एक्सपेक्टेड यही है कि ज्यादा टर्न आउट होगा। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये एज सच इशू होगा या एज सच कोई एलिगेशंस यहाँ पर लगेंगे जैसे पहले लगती रहती थी। मेरे ख्याल से स्मूथ होंगे और रिजल्ट्स भी तस्लीम कर लिए जाएंगे, जो भी पार्टी जितनी सीट्स लेती है, बिकॉज अभी तक जो प्रोसेस हो रहा है वो ठीक तरीके से हो रहा है, उसमें कोई कंप्लेन या कुछ गड़बड़ के इतलात नहीं मिल रहे। वैसे बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन ने तो फ्राइडे का कहा हुआ है कि फ्राइडे को हम इलेक्शन का ये जो रिजल्ट अनाउंस करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हमें पता चल जाएगा मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए। जब काउंटिंग हो रही होगी तो जाहिर सी बात है डिफरेंट जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके रिजल्ट्स आ रहे होंगे, फिर मीडिया तक, मैंने मीडिया के नुमाइंदे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हुए होते हैं, तो उनको डिफरेंट पोलिंग स्टेशन का जब काउंटिंग हो जाती है ना, तो मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, काउंटिंग के बाद उनके नुमाइंदों के सिग्नेचर्स लिए जाते हैं उन पेपरों के ऊपर, तो उनको पता चलता है कि फलां पोलिंग स्टेशन से हमने कितने वोट लिए और हमारे मुखालिफ ने कितने वोट लिए। तो अनऑफिशियल रिजल्ट जो है वो फ्राइडे से पहले पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएंगी चीजें। मेरे ख्याल से आज रात तक या कल तक क्लियर हो जाएगा कि कौन अगले 5 साल के लिए बांग्लादेश में आ रहा है। इंडिया के अंदर बेचैनी है, पैनिक है, और उम्मीद सिर्फ यही है वहां के जो बाबे हैं कि किसी तरह से इस्लामी ना आ जाएं और स्टूडेंट्स ना आ जाएं, क्योंकि जमाते इस्लामी और स्टूडेंट्स जो है उनका वोट बेस ही एंटी इंडिया है। इंडिया को पता है इस चीज का। ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स जिसको कहा जाता है, ज्यादातर इन्हीं पार्टियों के ना, जमातियों के और स्टूडेंट्स के। लिहाजा इस तरह की पार्टी अगर आ जाती है तो उनके ऊपर फिर एक अलग से प्रेशर होता है, इंडिया के हवाले से पॉलिसीज बनाने का इनके ऊपर अलग से प्रेशर होता है। तो वहां ये उम्मीद की जा रही है कि ये ग्रुप ना आ जाए पावर में। अगर बीएनपी आ जाती है तो थोड़ा बहुत उनके साथ हम चल सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप के साथ नहीं चला जा सकता, ये जो दूसरा ग्रुप है। तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। अभी तो शाम तक, देर तक ये जो वोटिंग है वो जारी रहेगी, उसके बाद काउंटिंग का प्रोसेस शुरू होगा, और जैसे जैसे काउंटिंग होती जाएगी तो क्लियर होता जाएगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर हुकूमत बनाने के लिए आ रही है।